मैं सारी चीज़ें मेरे भाई टैकल यहाँ पर कर लूँगा। ठीक है। 90 × 8 होगा, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत सोच है आपकी। ठीक है, आ जाइए दोस्त यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, तो अगर हम बात करें ट्रायंगल के बारे में, तो आइए चलिए मेरे भाई, अब आपका जो है वो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स के बाद में, और वो है आपका ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में कुल मिलाकर के आपको 4 शीटें मिलती हैं। कौन कौन सी मिलेगी और कौन कौन से टाइप होंगे, ज़रा वो देखो। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहला जो होगा वो ये होगा कि जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है यहाँ पर, तो उसके अपने कितने फंडामेंटल प्रॉपर्टी होते हैं। तो इससे जुड़ी इसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर, कि ट्रायंगल बनाने के नियम क्या होते हैं, ट्रायंगल बनता है तो क्या क्या होता है, कैसे, तमाम तरह की सारी बातें। तो पहला वाला जो रहेगा वो रहेगा मेरे भाई फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे। दूसरा मेरे भाई होगा कि ट्रायंगल के यहाँ पर कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के जितने भी प्रकार हो गए। तीसरा मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर, ट्रायंगल के अंदर में काफ़ी अलग अलग तरह के सेंटर हैं, कोई सेंटर यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ बोलेंगे और नाम देंगे मेरे भाई यहाँ पर सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। और जो चौथा हो जाएगा वो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। जैसे अलग अलग त्रिभुजों में यहाँ पर जो है वो समरूपता लेकर के आना है, समानता लेकर के आना है। तो ये सारी तरह की बात है, और ये जो होगा थोड़ा सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो हर एक पार्ट में आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। सब मिला करके ट्रायंगल का निर्माण हुआ है। पेपर में अगर हम बात करें तो एक सवाल यहाँ से, एक सवाल यहाँ से, एक सवाल यहाँ से, एक सवाल यहाँ से, कई बार ऐसा होता है चारों से एक क्वेश्चन दे दिया। कई बार ऐसा होगा मेरे भाई यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन आ गया, इसमें से आ गया, बाकी दोनों से नहीं आया। तो पूरे ज्योमेट्री के लिहाज के हिसाब से मेरे भाई आपको सब आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही आसान टॉपिक है, जिसमें मैं पहले बार शुरू कर रहा हूँ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के मूलभूत गुण। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पहला वाला टाइप अभी शुरू हो रहा है। तो आइए चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं, और यहाँ फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है क्या। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स की चीज़ें वहीं पर छोड़िए, आइए ट्रायंगल में थोड़ा सा एंट्री लीजिए। अब बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल को हम हिंदी में त्रिभुज भी कहते हैं। क्या होता है त्रिभुज, तो जब भी हम ऐसे 3 रेखाओं को लेकर के ऐसे बंद कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो निर्माण होता है वो कभी भी एक सीधी रेखा से होता है। ठीक है, सीधी लाइनों से बना होता है मेरे भाई। ठीक है, और ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 3 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। पहला कोण, दूसरा कोण, और ये कितना, तो तीसरा कोण। ठीक है, इसमें ट्रायंगल की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर वो हमारी क्या होती है कि इसके तीनों कोनों को जोड़ने पर यहाँ पर 180 आता है। वो भी बताएंगे क्यों आता है, लेकिन और भी सारी बातें जानिए। तो एक ट्रायंगल के पास में एक साइड, 2 साइड और 3 साइड है, वहीं बोला गया है। और एक एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल है, ये बोला गया है। अगर ये वर्टेक्स ए है तो इसके सामने वाला जो ये साइड है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बी है तो उसके सामने वाले साइड को स्मॉल बी से, और सी है तो उसके सामने वाले साइड को स्मॉल सी से। कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त में हमें जो है यहाँ पर ध्यान देना होता है इनके नामकरण में। तो सबसे पहले यहाँ पर कुर्सी की पेटी मान लीजिए, आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 शुरू होने वाला है, जो एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। काफ़ी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो ना। ठीक है, 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी, ऐसे कर करके यहाँ पे राम कुमार कहते फॉर्मूला बुक डिस्काउंट कब आएगा। जल्दी आएगा भाई, सब्र करो, पेशेंस रखो मेरे भाई, आएगा आएगा। ठीक है, बहुत बड़ी सेल आएगी, हैव पेशेंस। ठीक है भाई, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 एक ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप इंसान हो, आपकी प्रॉपर्टी है, दुख में आप रोते हैं, खुशी में आप हंसते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा और खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आप और हंसते हैं। ठीक है, तो आपकी भी तो प्रॉपर्टी है ना सर, खासियत है ना। आपके एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये आपकी खासियत है। आपके पास में 2 आँखें, ये आपकी खासियत है। तो ट्रायंगल के पास में क्या क्या है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, कुछ उसकी खासियत होंगी तो होगी मेरे भाई खासियत। उसकी खासियत यहाँ पर यह है कि सबसे पहले जब भी आप ट्रायंगल के तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो ये आता है 180। लेकिन क्यों आता है, अगर मैं आपको कहूँ सिद्ध करके बताओ, तो इसको कई तरीके से सिद्ध किया जा सकता है। जैसे ये आपका ट्रायंगल है,
आप ये मान करके चलो कि ये वाला जो एंगल है ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है भाई। ये हमारा कितना हो गया, बीटा हो गया। और ये वाला एंगल कितना हो गया मेरे भाई, तो गामा हो गया। अगर मैं कहूँ तीनों को जोड़ने पर 180 आता है, तीनों को जोड़ने पर 180 आता है। अल्फ़ा बीटा गामा नाम दे करके आप ABC भी नाम दे सकते हो यहाँ पर, कि ये जैसे एंगल A है हमारा, ये एंगल मेरे भाई B है, और ये एंगल हमारा C है, ठीक है। तीनों को जोड़ने पर 180 क्यों आता है, तो मैंने कहा देखो बड़ा आसान प्रूफ है। आप यहाँ पर ये वाली जो रेखा है इसको आगे तक खींच के लेके जाओ, ठीक है। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर में, क्या पता है, ट्रायंगल के अंदर में अंदर के दोनों कोनों, अंदर के दोनों कोण, इनका जो जोड़ है वो मेरे भाई बाहर वाले के बराबर होगा, या बाहर वाला कहेंगे तो इनके सम के बराबर होगा, यहाँ पर A प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। A प्लस बी के क्या होगा, बराबर। अब अगर कोई भी हम एक सीधी रेखा बनाते हैं, कोई भी हम एक सीधी रेखा मेरे भाई बनाते हैं, तो सीधी रेखा पर ये सारे दोनों कोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। तो A प्लस बी प्लस यहाँ पर जो एंगल C है, सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो 180 आएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। तो ये इसी वजह से आता है कि सीधी रेखा पर 180 कोण बनते हैं, तीनों जोड़ने पर 180 आ गया। तो पहला वाला जो पॉइंट आता है वो यहीं से आता है, ठीक है। अब इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन रखे हैं मैंने, और जैसा मैं आप लोगों से हमेशा कमिटमेंट करता हूं मेरे भाई, कि ज़िंदगी में मैं जितना अपडेटेड आपको पढ़ा सकता हूं उतना अपडेटेड आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। अभी आप लोग देखिए तो यहाँ पर जो है, अभी आप लोग देखिए यहाँ पर तो जो जुलाई का महीना चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। रिसेंट में आपके 2 पेपर हुए थे सिलेक्शन पोस्ट के मेरे भाई यहाँ पर, और दूसरा जो पेपर हुआ वो CPU का हुआ, और ये दोनों के दोनों पेपर काफ़ी बढ़िया पूछे गए। कल रात को जब मैं आप लोगों की इसकी शीट बना रहा था तो मैंने कोशिश की यहाँ पर कि आपके रिसेंट में, अगर मेरे भाई आज मैं कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और 2 दिन पहले भी कोई परीक्षा का आंसर की है मेरे पास में, तो मैं उनके भी सवाल डाल करके आपके फियर को जो है वो दूर करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4-5 बैच में जो पढ़ा रखा है, पीछे जो पढ़ा रखा है वही पुरानी शीट ला करके और तब सिलेक्शन का दावा दिखाएं कि ये पढ़ करके जाओ तुम्हारा इससे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब मेरे भाई एक टीचर ही अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता है तो वो बच्चों को क्या अपडेट करेगा, आप ये बताइए। जब मैं ही आप लोगों के लिए मेहनत नहीं करूँगा तो आप अपने लिए मेहनत कहाँ से करोगे, ठीक है। तो इसीलिए मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, कोशिश होती है कि यार ईमानदारी से, तरीके से सारी चीज़ें अपडेट होने के साथ साथ आपको पढ़ाई जाए। कोई भी, चाहे मेरा यूट्यूब हो चाहे एप्लीकेशन हो, भाई बहुत मेहनत करता हूँ, 3-3 बजे 4-4 बजे तक सारी शीट्स बनाना, सभी चीज़ें करके आप लोगों के लिए ले करके आना, ठीक है। मैं चाहता तो पिछली वाली बैच की भी शीट दे करके पढ़ा के चला जाता, लेकिन उससे नुकसान होता ना यार। एक तरफ मैं बोलता हूँ मेरे इतने सिलेक्शन है और दूसरी तरफ मैं ये हरकतें करूँ, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब मैं ही मेहनत नहीं करूँगा आप सेलेक्ट कहाँ से होगे, नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर, मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़िए वहीं पे जहाँ पर ये सभी चीज़ों का ध्यान हो, कि आपको अपडेटेड पढ़ाया जा रहा हो, आपको यहाँ पर जो है स्मार्ट अप्रोच के साथ में कराया जा रहा हो, आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए, बहुत ज़रूरी होता है भाई, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहला क्वेश्चन ही देखिए, कहा गया इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 9, 11 एंड 16 द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो, अब इसको बच्चों की तरह अगर समझोगे, बेसिक की तरह अगर समझोगे तो बोलोगे सर मान लेते हैं हम यहाँ तीनों एंगल को, पहला वाला एंगल 9x, दूसरा 11x, तीसरा 16x। तो यहाँ पर तीनों एंगल का देखो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 से पढ़ा कि तीनों का जो सम होता है वो 180 के बराबर में होता है। तो अगर 180 के बराबर में होता है 16, 11, 27, 27 और 9 36, 36x का मान हमारा कितना है, तो 180 डिग्री है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 5 आएगा, और अगर x की वैल्यू 5 आएगा तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ये ग्रेटेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है, डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस हमारा 7x का है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस हमारा 7 इंटू x का मान 5 है, तो ये हो जाएगा 35। लेकिन ये फिर वही बात है ना यार, ये बच्चों वाली तरीके हैं, आप लोगों को मैंने जीवन में कभी ऐसा नहीं सिखाया, ठीक है। a प्लस बी की जगह a प्लस सी करेंगे, कहाँ पर करेंगे भैया, आप ये बताइए। ये जो बाहर वाला कोण होता है अपने अंदर वाले के सामने वालों के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए बाहर वाला कोण को मैंने a प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सवाल को ऐसे मत करना पेपर में, समय बचाओ अपना, छोटा छोटा जगह समय बचाओ। छोटा सवाल भी होगा उसमें भी स्मार्ट अप्रोच हम बताएंगे, और बड़ा सवाल होगा तो मेरे भाई यहाँ पर उसमें भी स्मार्ट अप्रोच हम बताएंगे।
समझ गए। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन में मेरे भाई हमेशा बोलता हूँ ये देखा करो दिया क्या है और ये देखा करो पूछा क्या है। तो बेसिकली दिया गया जो है वो मेरे पास 180 डिग्री है, और ये किसकी वैल्यू है, तो सभी लोगों का जोड़ है, यानी 16 + 11 + 9, यानी ये मेरे भाई 36 का मान है। और जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ये हमसे 36 यूनिट का मान है, 36 यूनिट का मान है। और जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो 16 में से 9 घटा दीजिए तो 7 यूनिट का मान पूछा गया है। सीधा सीधा एक बार में काटो भाई, आंसर अपना लेकर के आओ 35, बात खत्म। क्यों बच्चों की तरह वो एक्स वैक्स वाला झमेला रखते हो, मत रखा करो ना यहाँ पे, जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। शनि कहते हैं 180 कहाँ से है, अरे भाई यार ये क्वेश्चन में ये कहा गया है ये तुम्हारा ट्रायंगल है, इसके 3 कोण जो हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हैं कि यहाँ 9, 11 और 16 के रेशियो में, मतलब एक 9x है, एक 11x है, एक 16x है। तो क्या शनि भाई ये बताने की ज़रूरत है कि तीनों को जोड़ने पे 180 आएगा, बोलो। पहली प्रॉपर्टी कहता है ना ट्रायंगल का यार कि तीनों को जोड़ने पर 180 आएगा, तो यानी जो 180 है वो क्या है, तीनों का सम है, यानी इतने का मान है। और हमसे डिफरेंस पूछा है वो हमने बता दिया, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया, सीपीयू का देखिए 2024 का सवाल कि वन ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अदर इज थ्राइस। मुझे लग रहा है ये छोटा है, आप लोग को थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। क्या कहा गया मेरे भाई, थोड़ा पढ़िए, ठीक है। अब पढ़िए थोड़ा आराम से आप लोग, ठीक है, बहुत आसानी से बना लेंगे, पढ़िए एक बार आप लोग यहाँ पे, ठीक है। बात करो तो अगर हम बात करें तो ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जैसे ट्रायंगल है हमारे सामने, ठीक है। तो बोला गया ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, जैसे यहाँ पर एक जो है मेरे भाई यहाँ पर छोटे वाले का डबल है, एंड अनदर वन इज थ्राइस ऑफ द स्मॉलेस्ट। तो मैं ये मान करके चलता हूँ, किसी त्रिभुज के 3 कोनों में से एक कोण, जैसे मानो एक कोण अगर हमारा x है तो दूसरा वाला क्या होगा, इसका डबल यानी 2x होगा, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 3 गुना यानी 3x होगा। तो ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल वन इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड अनदर इज थ्राइस ऑफ द स्मॉलेस्ट। तो बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्मॉलेस्ट एंगल। मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि जो ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ होता है वो 180 होता है, और ये किसके बराबर, तीनों के जोड़ के बराबर, यानी 3, 2, 5 और 1 किसके बराबर, तो 6 के बराबर में। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो हमसे सबसे छोटे वाले का, यानी हमसे x का मान पूछा गया है, तो ये हमें बताना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये खत्म हो गया। और ये 6 से काटेंगे कितनी बार में, 30 डिग्री, तो ये बेसिकली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमेशा सवाल में ये देखा करो दिया क्या है पूछा क्या है, ठीक है। क्लियर है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़िए। एक ट्रायंगल में यहाँ पर एंगल ए का आधा, सी का मेरे भाई 1/3, बी का आधा, सबको जोड़ोगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे भाई जो है वो आपका कितना आ जाएगा, तो 80 डिग्री। तो बोला गया सी का जो मान होता है वो किसके बराबर में होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात कही है आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, कैसे है, क्या है। तो दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन में जो है ए का आधा, सी का इतना, और ये और सारे कैसे हैं, तो ये दे आर द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है बीसी। अब यार ये है ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, आप ऐसे मान करके चलो कि हम ये बोल सकते हैं कि सर देखो ये हमारे पास में एंगल ए का कितना है, तो आधा है, ठीक है। ये एंगल ए का कितना है, तो आधा है। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे तो ये एंगल सी का मेरे भाई यहाँ पर 1/3 है, और यहाँ पर एंगल बी का कितना है, तो एंगल बी का आधा है, ठीक है। और ये बराबर है हमारे किसके, तो ये बराबर है मेरे भाई 80 डिग्री के। अब जैसे आपको पता है, मैं थोड़ा हिंट आपको दे देता हूँ ताकि आप यहाँ पर किसी एक एंगल को निकाल पाओ। आपको ये बात पता होती है कि कोई भी ट्रायंगल होता है अगर हम उसके तीनों एंगल को जोड़ते हैं, कोई भी ट्रायंगल होता है, जैसे यहाँ पर उसके तीनों एंगल, कौन सा एंगल ए हो गया, उसके बाद में मेरे भाई एंगल सी हो गया, उसके बाद में एंगल बी हो गया, अगर हम उसके तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 180 आ जाता है। हमारा कितना आ जाता है, 180। यहाँ पर a/2 किया गया तो मैं भी अपने वाले का आधा करूँगा, ये भी आधा हो जाएगा और ये भी आधा हो जाएगा, तो यहाँ भी आधा, और 180 का कितना आधा, तो 180 का आधा मेरे भाई 90 डिग्री।
अब अगर हम यहाँ पर बात करें भैया, तो ऊपर वाले इक्वेशन है एक दिया हुआ, और ये इक्वेशन है बिल्ट इनबिल्ट जिसे बोलते हैं, ये गाड़ी का इनबिल्ट फीचर है। उसी तरीके से ये ट्रायंगल का इनबिल्ट फीचर है कि तीनों एंगल को पूरा पूरा जोड़ते हैं तो 180 आता है, और उनका आधा आधा जोड़ते हैं तो 90 आता है। अब माइनस करो, तो माइनस करोगे तो इसमें से इसको घटाओगे, a/2 में से a/2 घटाओगे, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखो c/2 में से इसको घटाना, तो बोलोगे गुरुजी c/2 में से हम घटा दिए हैं किसको, तो यहाँ पर c/3 को, ये हो गया। और b/2 में से b/2 घटाओगे, खत्म हो गया। ठीक है, 90 में से 80 घटाओगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पहले यहाँ पर किसी भी मेरे भाई को कोई कष्ट है तो बता दो, कहीं पर कोई कष्ट है तो बता दो। ये पूरा पूरा खत्म कर देगा, ये पूरा पूरा खत्म कर देगा, c/2 में से यहाँ घटाओगे, ये आ जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ एलसीएम लेना तो आता ही होगा ना आप लोगों को। बोलेंगे 3c में से घटा दिया 2c को, 3c में से घटा दिया 2c को, तो c आ जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 6, बराबर हो जाएगा मेरे भाई 10 के। तो कुल मिलाकर के एंगल c का जो मान है वो मेरे भाई 60 होगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो c है वो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप देख रहे हो ना किसके प्रॉपर्टी के ऊपर में है, तो अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 के ऊपर में है, जो मैंने आपको पढ़ाया कि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने में यहाँ पर जो है वो 180 के बराबर होता है। एक बच्चा कह रहा है 2 से डिवाइड क्यों किया, अगर नहीं करते तो सवाल सॉल्व नहीं कर पाते ना। आप ये बताओ, एक इक्वेशन के अंदर में 3 वेरिएबल दिया गया है, जब तक मैं उसमें से 2 को गायब नहीं करूंगा, मैं तीसरे का मान कहाँ से निकालूंगा, तीसरे का मान कहाँ से निकालूंगा, ये बताओ। तो मुझे यहाँ पर जो है वो निकालने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। विशाल भाई बताओ भाई, तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, बताओ बताओ क्या हेल्प करनी है तुम्हें। नहीं आया सर, अरे कुछ नहीं है, देखो भाई देखो, ये तुम्हारा दिया गया है। ठीक है, मैंने खुद से एक बात ले ली कि यार जब तक मैं कुछ से कुछ नहीं करूँगा अपने तरफ से, मैं कैसे बना पाऊँगा यार, ये बताओ। तो मैंने क्या किया कि जैसे आधा आधा दिया गया था, मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं a/2 लेकर के आता हूँ, b/2 लेकर के आता हूँ और माइनस कर देता हूँ तो सिर्फ c बचेगा। तो वही मैंने किया कि जैसे a/2 c/2 b/2 बराबर 180/2, 180/2 मतलब 90। ठीक है, फिर इसमें से यहाँ पर माइनस किया, खत्म, इसमें से माइनस किया, खत्म, और इसमें से ये माइनस किया, तो ये हो गया 90 से 80 माइनस किया, इधर हो गया। सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर a भी खत्म हो गया, b भी खत्म हो गया। अगर आपको जीतना, पहले के राजा लोग कैसे जीतता था बताओ, एक एक करके इसको खत्म करते हैं, उसको खत्म करते हैं, अब जो बच गया वो मेरा साम्राज्य है। तो यहाँ पर a/2 के बराबर a/2 को खड़ा किया गया कि इसे मार करके खत्म कर दे, b/2 के बराबर b/2 को खड़ा किया गया, इसे मार करके खत्म कर दे, और यहाँ पर इसके आगे c/2 खड़ा हम कर सकते थे, वो हमने किया। ये लोग आपस में भिड़े, इन्होंने डिफरेंस निकाला, c/6 बचा जो कि 10 के बराबर था, तो c का मान 60 हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखो, यहाँ पर ये हमारा 3c और ये हमारा 2c, तो 3c माइनस 2c 1c, और यहाँ पर नीचे कितना, तो 6 आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ देखो मेंस का सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर बोला गया। अब देखो ये भी क्वेश्चन, ये सारे के सारे एंगल्स के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको थोड़ा फोकस करना होता है। अब इसमें देखो यहाँ पर a में से b को घटाने पर हमारा इतना आ रहा है, b में से c को घटाने पर हमारा जो है वो इतना आ रहा है कि सर b माइनस c हमारा इतना हो गया। तो बोला गया सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, इसका सबसे छोटा और सबसे बड़ा वाला यहाँ पे। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा वाला जो यहाँ पर एंगल का सम होगा वो कितना होगा। शिवम सिंह कहते हैं सर जी जियो का रिचार्ज करवा दो प्लीज़, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और कोई सर सेवा हो तो बताइए, हमसे करवा लीजिए यहाँ पे आप। और कोई सेवा है सर तो बता दीजिए, वो भी कर देते हैं सर, पाँव भी दबा दें, बताइए, हैं, बोल लीजिए सर, पढ़ा तो आपको रही हैं सर, और कुछ हो तो बता दीजिए। आइए अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो है एंगल के ऊपर में, यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं एंगल के ऊपर में, काफ़ी ऐसे सवाल होते हैं जो डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली मेरे भाई डिपेंडेंट होते हैं। और वो कैसे होते हैं वो ज़रा देखो। जैसे मानो कि हम आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं देंगे, डायरेक्ट ए का मान नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बी का मान नहीं बताएंगे, हम उसका कहीं ना कहीं कोई रेफरेंस देंगे। जैसे एक इक्वेशन यहाँ पर हो गया, ए में से बी को घटा दिया 33 आ गया, और बी में से सी को घटा दिया तो 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ रेफरेंस है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप ये देखा करिए कि इसमें कॉमन क्या है। ठीक है, इसमें मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो कॉमन क्या है। ठीक है, समझ रहे आ रहा है बात मेरे भाई यहाँ पर, मतलब जिस हक से भाई कह रहा है कि सर जी रिचार्ज करवा दीजिए, वही बात है ना, बोल तो ऐसे रहो जैसे एकदम साथ में रहते होंगे, खाना खाते होंगे हम लोग, बढ़िया से घूमने जाते होंगे साथ में।
ठीक है, रिचार्ज करवा दीजिए बिल्कुल, ताकि बाबू हमारे रात भर बाबू सोना करते रहें, खाना खाया कि नहीं खाया पूछते रहें। बताइए, भयंकर भयंकर लोग होते हैं यार, बताओ। सवाल देखिए यहाँ पर, तो इसमें कॉमन क्या है? तो हम बोलेंगे सर जो कॉमन है ना वो यहाँ पर बी है। तो आपको है ना यहाँ पर भी देखो तो बी है, दोनों जगह पर कॉमन क्या है? तो बी है। तो आप यहाँ पर ए को भी बी के तुलना में लिखेंगे और सी को भी आप बी के तुलना में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये दिखाते हैं। देखिए एंगल ए जो है यहाँ पर, इसको आप लेफ्ट साइड में ही रखो और ये बी को राइट में भेज दो। तो ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके? तो यहाँ पर बी प्लस कितने के? तो 33 के। ठीक है भाई। उसके बाद में यहाँ पर जो सी है मेरे भाई, आप यहाँ पर सी को जो है उधर भेज दो, सी को उधर भेज दो। तो सी नेगेटिव में है तो कहाँ चला जाएगा? तो मेरे भाई सी जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका कि ये एंगल सी हो गया। ठीक है। और ये 18 को आप इधर भेज दो तो ये हो जाएगा मेरे भाई एंगल बी माइनस 18 के। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल जो सी का मान है वो कितना है? तो एंगल बी माइनस 18 है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। सी को राइट में भेजा, 18 को लेफ्ट में भेजा, नेगेटिव उधर जा करके पॉजिटिव, पॉजिटिव जा करके नेगेटिव। ठीक है। आज मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो हमें ये बात पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एंगल ए हो गया, ये हमारा एंगल बी हो गया, ये हमारा एंगल सी हो गया, सबको जोड़ने पर कितना आता है? 180 आता है। अगर मैं अलग अलग वेरिएबल को रखूंगा तो एक इक्वेशन के अंदर में अलग अलग वेरिएबल होंगे तो हम तो कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर क्या कहा? तो हमने यहाँ पर जो है वो ये कहा कि देखो ए को भी हमने बी में तोड़ दिया, यानी तुम्हें ए नहीं लिखना है, तुम्हें ए के जगह पर लिखना है बी जमा कितना? तो 33 मेरे भाई। बी के जगह पर आप बी ही लिखोगे, उसमें कन्वर्जन नहीं होगा। और सी के जगह पर कितना लिखोगे? तो बी माइनस मेरे भाई 18 लिखोगे। और यहाँ पर ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? 180 के। ठीक है। तो ये बी हो गया, बी हो गया, बी हो गया। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 टाइम ऑफ एंगल बी हो जाएगा। 33 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा 180 के यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 3 गुना है एंगल बी का, और ये किसके बराबर होगा? 180 में से 15 यानी 165 के बराबर होगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 3 से काटेंगे तो ये तुम्हारा 55 बार में चला जाएगा। एंगल बी का मान जो है वो 55 है। एंगल बी का मान कितना है? 55 है। आप यहाँ से अब एक एक एंगल का जो मान है वो मेरे भाई निकाल सकते हो। आपके पास में एक एंगल जो है यहाँ पर बी का मान आ चुका है, बी का मान 55 है। अगर बी का मान 55 है तो एंगल ए का जो मान था वो 55 में 33 जोड़ने पर था। वो मेरे भाई 55 में कितना था? 33 जोड़ने पर था। तो हम बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 88। ठीक है। एंगल जो सी का मान था वो क्या था? 55 में से 18 यहाँ पर था, तो 55 में से 18, 15 से 8 आपका हो गया मेरे भाई 7। और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 37 डिग्री। 37, 8, 45, 10, 55। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल। इसमें यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा यहाँ 37 है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर ये है। इनका सम अगर आप देखोगे तो ये सम कितना हो जाएगा? ठीक है। इनका सम अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 8, 7, 15, 8, 8, 3, 11, 12, 125 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन आएगा? तो बी फॉर बाहुबली। ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। राजेंद्र भाई कहते हैं सर C/3 माइनस C/2 होगा ना? अरे यार तुम ऊपर से घटा रहे हो, हम नीचे से घटा रहे हैं। तुमने क्या किया मेरे भाई? ऊपर C/3 में से इसको घटा रहे हो। जैसे आपने इसमें से इसे घटाया 0, इसमें से इसे घटाया 0, C/3 से C/2 घटाया आपने, और C/3 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है इसे घटाया है। तो आप यहाँ बोलोगे सर 80 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा। तो आप वैसे घटा रहे हो, आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा रहे हो, हम नीचे वाले में से मेरे भाई जो है हम नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा रहे हैं। हमने इसमें से इसको घटा दिया, हमने इसमें से इसको घटा दिया। कोई क्या फर्क पड़ेगा यार? कोई उससे खास फर्क तो पड़ना नहीं है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर? बताइए। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पर? तो जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है, समझ रहे हैं बात को लेकर के? तो मैंने ए के जगह पर कितना रख दिया? बी प्लस 33 रख दिया यहाँ पर। बी के जगह पर बी रख दिया। सी के जगह पर बी माइनस 18 रख दिया। तीनों को जोड़ने पर 180 आएगा। यहाँ का बी हो गया, यहाँ का बी हो गया, यहाँ का बी हो गया, 3 गुना बी हो गया। 33 में से 18 घटा दिया, 15 हो गया। ये 180। 3 बी का मान 165, बी का मान 55। बी का मान 55 तो 55 और 33 यहाँ इसका मान 88, और 55 में से 18 गया तो 37 हो गया। बोला गया सबसे छोटा सबसे बड़े का योग बताओ, 125 है आंसर है।
समझ गए बात को? तो बड़ी बड़ी चीजें नहीं है ज्यामिति में, कोई बहुत बड़ी तोफ चीजें नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन सेम पिछले वाले की तरह है, सेम डिट्टो है। आप देखो a प्लस बी का मान दिया, b प्लस सी का मान दिया, एंगल b का मान पूछा है। कौन बच्चा इसको नहीं बना सकता है? आप ये बोलोगे गुरुजी देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ भी b कॉमन है, यहाँ भी b कॉमन है। तो एक काम करते हैं, एंगल a को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि एंगल a जो होगा वो 65 और माइनस कितने के बराबर, तो 65 माइनस b के बराबर। आप लोग एक तरह का क्वेश्चन देखो, असल में प्रॉब्लम क्या है बच्चों, आप लोगों ने बचपन में जब आपके मास्टर साहब पढ़ा रहे थे तब भी आपको कठिन लगा था, आप लोग तब भी छोड़ दिए। आज 88 कैसे आया, कहाँ पर 88 कैसे आया, कहाँ पर 88 कैसे आया भाई बताना जरा। 88 कैसे आएगा भाई यार, b की वैल्यू 55 है, b की वैल्यू 55 है, तो जब मैं यहाँ 55 में मैं यहाँ पर 33 को जोड़ूंगा तो 55 में 33 जोड़ूंगा तो a बराबर कितना आएगा भाई, तो a बराबर तुम्हारा 88 आएगा। और कहाँ से आएगा बताना, c की वैल्यू 55 माइनस 18, तो यहाँ पर 37 आएगा। ठीक है, तो अभिषेक शुक्ला जी ऐसे आया, ध्यान रखिए बोर्ड के ऊपर में। तो बचपन में पता है क्या, जब टीचर आपके पढ़ाते थे ना तब भी आपका ध्यान नहीं होता था। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप अब भी रेगुलर क्लास में नहीं रहेंगे, आप डेली का रिवाइज नहीं करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। जबकि है कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट क्या इसमें मुश्किल है यार, मतलब बकवास सवाल है ये सारे के सारे। ए का मान निकालना है 65 माइनस बी, यहाँ से सी का मान निकाल लो, तो सी का मान निकाल लोगे तो बोलोगे 140 माइनस बी। हंसते खेलते पता है क्या बोलोगे, अरे पता है हमको तीनों का जोड़ 180 होता है। तो तीनों का जोड़ 180 होता है तो बोलोगे सर यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सबको जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 180। ठीक है, अगर ये अलग अलग वेरिएबल में रहे तो मेरे भाई कभी आंसर आ ही नहीं सकता, इनको यहाँ पर एक ही वेरिएबल में लाना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल में लाने के लिए हम यहाँ पर इसको a नहीं बोलेंगे, हम इसको a की जगह कितना बोलेंगे 65 माइनस बी। तो यहाँ पर बोलेंगे सर a की जगह पर कितना हो जाएगा, तो 65 माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, हम b को मेरे भाई मात्र हम b ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और c के जगह पे कितना लिखेंगे 140 माइनस बी, कितना लिखेंगे तो 140 माइनस मेरे भाई b लिखेंगे, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 180 के। आप देखो तो b और b मेरे भाई खत्म हो जाएगा, 140 और यहाँ 65 हमारा 205 हो जाएगा भाई। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा माइनस एंगल b बराबर हो जाएगा कितने के, 180 के। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है 205, ये 180 आकर के घटाएगा, 205 में से 180 घटा 45 डिग्री, और ये माइनस भी उधर गया तो b हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी b का मान जो है 45 नहीं होगा 25 होगा। 205 में से मेरे भाई 180 गया तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये b का मान। बट इन्होंने क्या आपसे b का मान पूछा है, बोलिए, तो बिल्कुल अच्छा b का ही मान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आंसर होगा। लेकिन अगर वो b का मान ना पूछ करके a का पूछते तो 65 माइनस 25, फिर a का मान कितना आता 40। अगर वो c का मान पूछते 140 में से 25 घटाते फिर c का मान आता। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो ये जो है वो आपको ध्यान में लेकर के चलना था। तो हमारी तरफ से आज ट्रायंगल में जो है 5 सवाल हैं, पूरे हैं आप लोगों के लिए, आप इतना कर लीजिएगा, और बाकी जो है क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो आज हमने लाइंस एंड एंगल्स की जो हमारी जितनी थी वो सारी भाग हमने किए हैं, और ट्रायंगल्स में हम लोगों ने इतना पार्ट पढ़ा है। ठीक है, वीडियो आपको दोनों अलग अलग मिल जाएगी, वो लाइंस एंड एंगल्स में मिलेगा, ये आपको ट्रायंगल में मिलेगा। ठीक है, बाकी बढ़िया तरीके से आप लोग रिविजन करते रहिए, क्लासरूम शीट हम आपको दे देंगे मेरे भाई, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्लासेस की टाइमिंग आपकी शाम 6:30 बजे की, आज थोड़ा सा लेट से 7 बजे से मैंने स्टार्ट किया था, तो कभी अगर टाइम भी बदले तो वो देख लिया करो। ठीक है भाई, चलो तो मिलते हैं मेरे भाई यहाँ पर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।